बॉलीवुड में हमने बार बार देखा है, माँ के दूध का वर्णन हुआ है। हीरो कहता है कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो आजा लड़ने के लिए। मैंने माँ का दूध पिया है, मैं सबकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे। और साथ में जया प्रदा जी ने, फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता, उसमें अपने बच्चे के साथ ये गाना भी गाया है कि तूने मेरा दूध पिया है इसलिए तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तो बॉलीवुड में काफ़ी सारे गाने बने हैं माँ के दूध को लेकर, और हीरो जब फाइट करने जाता है तो माँ के दूध की बात ज़रूर करता है एक्शन सीक्वेंस के समय। राज कपूर जी की मूवी राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। बहुत ही गंदे तरीके से राज कपूर ने दिखाया है वो। और फिल्म हॉल में जिन लोगों ने वो सीन देखकर सीटी बजाई है, वो उनकी विकृत मानसिकता को दिखाता है। हमारे को तो ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि अगर कोई महिला जिसका नवजात शिशु है वो दूध पिला रही है, और समझो आप बस या ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम तो दूसरी तरफ नज़र फेर लेते हैं, या अगर व्यवस्था होती है तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं, उस तरफ देखते नहीं हैं। तो ये राम तेरी गंगा मैली में जिस तरीके से दिखाया गया है, ये बहुत ही विकृत मानसिकता को दिखाता है। जिन लोगों ने सीटी बजाई उस समय, या जो ये मूवी देखने इसलिए गए कि वो सीन है, ये बहुत ही गलत बात है। हमें उस माँ का सम्मान करना चाहिए जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। मानव जो है वो मैमल की श्रेणी में आता है। मैमल यानी क्या है कि अपने बच्चे को जो दूध पिलाते हैं, जो जानवर या जो भी ऐसी प्रजाति जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसे मैमल कहा जाता है। मतलब उनका बच्चा जो है डायरेक्टली उसका बर्थ होता है, ऐसा नहीं कि अंडे के अंदर से निकलता है जैसे कि बर्ड्स में होता है। तो अगर डॉग्स के बारे में हम बात करें और इंसान के बारे में बात करें, चमगादड़ यानी बैट्स की बात करें, ये सारे ही मैमल्स हैं। और आपने देखा होगा इवन डॉग भी, जो बिच है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती ही है कि नहीं। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। इज़ मदर्स मिल्क वेरी गुड फॉर द चाइल्ड, ये सवाल है। जो भी लड़कियां अभी माँ बनने वाली हैं, या जिनकी प्लानिंग है आगे माँ बनने की, या जो माँ बन गई हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नॉर्मली भी हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि माँ के दूध से फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान भी हैं। बच्चे को माँ का दूध कितनी देर तक पिलाना चाहिए माँ को, और इसको नहीं पिलाने से फिजियोलॉजिकल, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल क्या क्या प्रॉब्लम्स नवजात शिशु को हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जो माँ का जो दूध होता है वो गाढ़े पीले रंग का होता है। उसमें ऐसी शक्ति होती है कि बच्चा जो पैदा हुआ है, अगर उसके पेट में कोई मल है, अगर वो निकल नहीं पाया है, वो जमा हो रहा है, जिससे उसको जॉन्डिस हो सकता है और कोई डिजीजेस भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को। तो अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो लैक्सेटिव का काम करता है पहली बात तो, और बच्चे का पेट साफ हो जाता है और वो जॉन्डिस जैसी डिजीजेस और दूसरी इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच जाता है। आजकल हम कोविड की बात करते हैं, तो अगर माँ ने कोविड का टीका लिया हुआ है और बच्चे को वो दूध पिलाती है तो बच्चे के बॉडी में भी वो चले जाएगा और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि नया वेरिएंट जो आ रहा है, और जो अभी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के, वो बच्चों को ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। इसलिए माँ को बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 महीने तक
माँ को दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। इससे ज़्यादा भी अगर बच्चा दूध पीना चाहे तो माँ को पिलाना चाहिए। ये जो माँ का दूध है ये पूर्ण आहार है, एक बैलेंस डाइट है। आप जानते हैं कि बच्चा रोटी सब्जी दाल भात तो नहीं खा सकता है, लेकिन माँ के दूध में जिंक, प्रोटीन, मिनरल्स, सारा फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। और अगर ये दूध बच्चे को पिलाया जाता है तो वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है। और जो बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको रिसर्चर्स ने ऐसा प्रूव किया है अमेरिका में कि जिस भी बच्चे को माँ ने दूध पिलाया है उसकी इम्यूनिटी बेटर हुई है, वो रोगों से बच पाया है, वो बड़े होके मोटा नहीं हुआ है, ओबेसिटी से बच गया है। उस बच्चे को, आपको जान के आश्चर्य होगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हुई है, डायबिटीज़ नहीं हुई है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उस बच्चे का कम रहा है। और अगर आप अपने बच्चे को नेस्ले वाला मिल्क या बॉटल मिल्क पिला रहे हैं ये सोच के कि भैया अपन बच्चे को दूध पिलाएंगे तो अपना फिगर ख़राब हो जाएगा, जो लड़कियां ऐसा सोच रही हैं उनको बच्चे को जन्म देने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उनके बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहिए, बच्चा होना ही नहीं चाहिए आपके जीवन में। अगर बच्चा पैदा किया है, अगर आप माँ बनी हैं, इतनी बड़ी नेमत आपको भगवान ने दी है कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो सिर्फ महिलाओं को मिला है, तो आपको बच्चे को ज़रूर अपना दूध पिलाना चाहिए। और देखिए रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जिन बच्चों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो लंबे समय तक अपने माँ से जुड़े रहते हैं, उनका अटैचमेंट बच्चों की तरफ ज़्यादा रहता है। और जिन बच्चों ने बॉटल का मिल्क पिया है शुरू से ही, उन बच्चों का अटैचमेंट अपनी माँ के साथ नहीं रहता है। तो आप ऐसा देखते होंगे कि आजकल बच्चे अपनी माँ को छोड़कर अलग घर बसा लेते हैं, माँ के बुढ़ापे में उनके साथ नहीं रहते हैं। अब तुमने अपने बच्चे को दूध तो पिलाया नहीं है और फिर आशा कर रहे हो कि बच्चा तुम्हारा सहारा बनेगा, तुमसे साइकोलॉजिकली जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? वो तो नेस्ले कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसने नेस्ले कंपनी का जो बेबी फूड खा के और पी के वो बड़ा हुआ है, तो वो तो रुझान वही रहेगा, वो मैगी खाएगा नेस्ले का और वो प्रैक्टिकल आदमी बन जाएगा, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो कोई भी सेंटिमेंटली तुमसे अटैच हो ही नहीं पाएगा क्योंकि तुमने अपना दूध नहीं पिलाया है। और जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें WBC भी बॉडी में जाता है और WBC जाने बच्चे के बॉडी में जाने से, माँ के स्तन से जब बॉडी में जाता है तो फिर उसको बहुत सारे रोगों से बचा सकता है। और आप देख लीजिए कि 6 महीने तक बच्चे को आप दूध पिला सकते हैं और 2 साल तक भी पिला सकते हैं। ये तो माँ और बेटे की केमिस्ट्री पर है। अगर बच्चे को दूध पीना अच्छा लग रहा है तो उसको माँ को पिलाना चाहिए जब तक वो पीना चाहे। जितना दूध वो पी लेगा स्तन उतना ही दूध बना लेगा और इससे आपको भी बहुत फ़ायदा है, माँ को भी बहुत फ़ायदा है। ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, नॉर्मल कैंसर, मोटापा, इन चीज़ों से आप बच सकेंगे अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे तो इसलिए माँ को भी बेनिफिट है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे पहले 2 दिन का जो मिल्क लिया गया था माँ का और उसको टेस्ट किया गया था कि इसमें क्या क्या है, और 6 महीने बाद जो माँ का मिल्क है उसको भी टेस्ट किया गया है, 1 साल का भी किया गया है, 2 साल बाद भी किया गया है। रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है कि इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। माँ का दूध भी मदर नेचर ने बनाया है, ये नेचुरल प्रोसेस से सब काम करता है। इसलिए आप देखेंगे कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जिसकी जो बनावट है दूध की, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बदलते जाते हैं अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से। और इतना पैसा आप खर्च करोगे, नेस्ले का दूध लेके आओगे
इतना पैसा 200-250 रुपये का जो है आएगा वो दूध, जिसको पाउडर मिल्क आप मिला के बॉटल में बच्चे को पिलाओगे, एक तो बच्चा आपसे अटैच नहीं रहेगा कभी, और उसमें केमिकल भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इस कारण से आपको काफ़ी प्रॉब्लम जाएगी। बच्चे को हज़ारों लाखों हज़ारों रुपए के आप मल्टीविटामिन खरीद के खिलाओगे। माँ के दूध में मल्टीविटामिन भी है और सारे तरीके के विटामिन मिल जाएंगे। तो अगर माँ का दूध आप पिलाते हो तो ऊपर से कुछ भी और देने की ज़रूरत ही नहीं है पहले 6 महीने तो आपका पैसा भी बचता है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, देखिए, नहीं तो डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें लिख देगा कि ये बच्चे को खिलाना है और पिलाना है, इतना सब पिलाओगे आपका पैसा भी खर्च होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपसे अटैच रहे, आपकी तरफ आकर्षित रहे, स्तनपान जरूर करवाइए। बुढ़ापे में आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा वो बालक। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्ट्रांग बने, हिंदी मूवी से उठाइए आइडिया जिसमें कहा गया है कि तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जा आप लड़ने के लिए। ये बात ध्यान रखना है, रोगों से आप बच सकेंगे और बच्चा भी बच सकेगा। इसलिए अगर आप माँ बने हैं और माँ बनने की योजना बना रहे हैं तो स्तनपान जरूर करवाइए। मुझे लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपके ज़रूर काम आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऐसे ही टॉपिक पर आपसे ज्ञान साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।